Hello students, so now we will do some two more questions. Okay, so in spite of do this question, we just look this question. Okay, so in this question the question says check whether x equal to 3 y equal to 4 is a solution of the line 2x minus y equal to 4. कभी भी अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है कि पूछा जाता है कि ये मेरे पास एक x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, या इसको हम ये भी लिख सकते थे डायरेक्ट 3,4 कि चेक वेदर 3,4 इज़ अ सोल्यूशन ऑफ दिस लाइन और नॉट. अगर हमें ये बताना है कि 3,4 इसका सोल्यूशन है कि नहीं, तो इसको बताने के दो तरीके हैं. सबसे पहला और सबसे सरल तरीका कि अगर ये इसका सोल्यूशन हो या ना हो, इसको चेक करने के लिए इसकी वैल्यू यहाँ पे करस्पॉन्डिंग x की जगह पे x की वैल्यू, y की जगह पे y की वैल्यू पुट करके देख लो. अगर LHS और RHS बराबर आ रहा है, इट मीन्स दिस इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस लाइन. इट मीन्स 3,4 इज अ सोल्यूशन ऑफ द लाइन 2x माइनस y इक्वल टू 4. अदरवाइज LHS RHS अगर अलग अलग आ रहा है तो इसका मतलब 3,4 उसका सोल्यूशन नहीं है. सोल्यूशन होना, सोल्यूशन ना होना, इसका क्या मतलब है? सोल्यूशन होना या ना होना इसका ये मतलब है कि जब भी कभी इस लाइन का ग्राफ बनेगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, हमें पता है इसका ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है. तो जब भी कभी हम इसका ग्राफ बनाएंगे, इट मीन्स स्ट्रेट लाइन बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स, जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसका ग्राफ बनाएंगे. तो अगर ये 3,4 इसका सोल्यूशन है, इट मीन्स कि जब भी इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो 3,4 उसी लाइन में आ रहा होगा. इट शुड बी कम. अगर वो उसका सोल्यूशन है, इट मीन्स वो पॉइंट उस लाइन में ही आएगा, और अगर वो उसका सोल्यूशन नहीं है तो वो पॉइंट उस लाइन में नहीं आएगा. सो दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ द सोल्यूशन और नॉट, कि ये उसका सोल्यूशन है का क्या मतलब है. सोल्यूशन है का एक ये मतलब है कि उसको वो सेटिस्फाई कर रहा होगा. अगर हम यहाँ रखेंगे तो LHS RHS बराबर आएगा तो सोल्यूशन है, नहीं आएगा तो नहीं है. सो व्हाट, इसका भी ये मतलब है कि ये जब इसका ग्राफ बनेगा तो ये पॉइंट इस पर लाई करेगा अगर वो उसका सोल्यूशन होगा, और अगर वो उसका सोल्यूशन नहीं होगा तो उस पर लाई नहीं करेगा. इट मीन्स ये बताने का मेरे पास दो ऑप्शन है कि उसका सोल्यूशन है कि नहीं. या तो हम इसका ग्राफ बना लें और हम चेक कर लें 3,4 उस लाइन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. इसका ग्राफ बना ले, फिर 3,4 देख लें, लोकेट करना पॉइंट सिखा दिया कि 3,4 कहाँ होगा. ठीक है, मान लो इसका ग्राफ तुमने बना दिया, फिर तुमने 3,4 पॉइंट प्लॉट किया. अगर वो पॉइंट जहाँ तुमने प्लॉट किया वो लाइन के ऊपर ही आ रहा है, इट मीन्स वो उसका सोल्यूशन है, अदरवाइज वो उसका सोल्यूशन नहीं है. ठीक है, तो एक तरीका ग्राफिकली भी हम बता सकते हैं वो उसका सोल्यूशन है कि नहीं है, और ये हम लोग डायरेक्ट पुट करके भी बता सकते हैं कि उसका सोल्यूशन है कि नहीं है. ईजी क्या है, अगर हमसे पूछा जाएगा कि आप ये बताओ ये पॉइंट इसका सोल्यूशन है कि नहीं, कि 3,4 इसका सोल्यूशन है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम ग्राफ नहीं बनाएंगे. अगर हमसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा इसका सोल्यूशन है कि नहीं, हम क्या करेंगे, उसको डायरेक्ट पुट कर लेंगे, चेक कर लेंगे. अगर RHS LHS बराबर है तो उसका सोल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है. लेकिन जब आपसे क्वेश्चन में कहा जाएगा चेक वेदर दिस इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस लाइन और नॉट विद ग्राफिकली, अगर आपको ग्राफ की हेल्प से ही बताना है देन यू हैव नो ऑप्शन. आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा इसका, और 3,4 को भी लोकेट करना होगा, और फिर देखना होगा ये 3,4 उस लाइन के ऊपर आ रहा है. अगर आ रहा है तो इट मीन्स येस, अदरवाइज नो. ठीक, तो ग्राफ बना के मैं नहीं समझाने वाला, कोई ग्राफ हम लोग बता चुके हैं कैसे ग्राफ बनाया जाता है. 3,4 लोकेट कैसे करेंगे ये भी बता चुके हैं. अगर वो उसके ऊपर आ रहा तो यस, अदरवाइज नो. हम डायरेक्ट बता देंगे कि इसका सोल्यूशन है कि नहीं. बेसिकली इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ सिर्फ इसलिए रखा है, इसमें क्या करना है हमें पता है, लेकिन इसमें कंसेप्ट क्या है, हम इससे क्या सीख रहे हैं, सोल्यूशंस का मतलब क्या होता है, बस ये डिस्कस करने के लिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है. ठीक है, तो अगर हमसे पूछा जाए कि इसका सोल्यूशन है कि नहीं, तो पहला तरीका ये है कि हम डायरेक्ट रख के भी बता सकते हैं. यहाँ रख लेंगे x की जगह 3 और y की जगह 4, और फिर हम चेक कर लेंगे क्या LHS और RHS बराबर आ रहा है, तो ये बराबर नहीं आ रहा है, ये आ रहा है 2 और ये आ रहा है 4. इट मीन्स ये 3,4 इसका सोल्यूशन नहीं है. इट मीन्स जब इसका ग्राफ बनेगा तो 3,4 उस लाइन के ऊपर नहीं होगा. सो दिस इज व्हाट आई वांट टू डिस्कस इन दिस क्वेश्चन. ओके, सो नाउ वी हैव टू डू the main question of this video. Okay, now we have to remove this. So the question is draw the graph of the equations 3x plus 4y equal to 7
and 3x minus 2y equal to 1. Okay, and find the point of intersection of line representing the equations. तो यहाँ पे हमें एक ही ग्राफ में दो लाइंस को बनाना है, उसके बाद वो दोनों लाइनें जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट को भी बताना है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जो टॉपिक है ये आपके 10th में भी है, तो जितना अच्छे से आप यहाँ पढ़ोगे आपको 10th में उतना ही आसान रहेगा समझने के लिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमें लाइन का ग्राफ बनाना आता है। हमने अभी तक एक ग्राफ में एक लाइन्स बनाई है, कोई बात नहीं, यहाँ पे दो बनाना है तब भी बना लेंगे। ठीक है, दोनों ग्राफ को यहाँ बना लेंगे, उसके बाद वो दोनों लाइनें एक पॉइंट पे कट कर रही होंगी, उस पॉइंट को बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है, अगर कोई बच्चा पूछ सकता है कि सर क्या ज़रूरी है ये दोनों लाइनें अगर हम इस ग्राफ में बनाएंगे, क्या ज़रूरी है दोनों कट है या ज़रूरी है दोनों इंटरसेक्ट ही करें? तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट ही करें। ठीक है, ये जो पोर्शन होता है एक्चुअली हम लोग 10th में पढ़ते हैं कि अगर दो लाइन एक ग्राफ पेपर में हम बना रहे हैं तो वहाँ पे मेरे पास कितने केसेस होते हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हो अगर हम दो लाइन बना रहे हैं तो या तो वो दोनों लाइनें एक दूसरे को कट कर रही होंगी किसी एक पॉइंट पे, या तो वो दोनों लाइनें एक दूसरे पे क्या हो जाएंगी, पैरेलल। पैरेलल मीन्स वो दोनों ग्राफ एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल बनेगा, मतलब दोनों लाइनें पैरेलल होंगी, इट मीन्स वो कभी भी नहीं कट रही होंगी। ठीक है, पैरेलल को एक और तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि अगर इनके बीच का जो डिस्टेंस है, गैप है, वो हमेशा कांस्टेंट है, इट मीन्स ये क्या है, पैरेलल। तो एक ग्राफ पेपर में हम दो लाइनें बनाएंगे तो इट मे बी वो कट करें, इट मे बी वो पैरेलल जा रही हो इस तरीके से, या हो सकता है कि वो दोनों लाइनें बिल्कुल एक के ऊपर एक ही बन रही हों। ये पहली लाइन है, ठीक है, जो कि हमने बनाई है, और मे बी कि दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर से जाए, इट मे बी पॉसिबल। तो तीन केसेस होते हैं बेसिकली जो कि हम लोग 10th में पढ़ेंगे कि जब दो लाइनें कट करती है। 9th के लिए हम इतना कह सकते हैं कि आपको जो भी लाइनें यहाँ दी जाएंगी, अगर वो कह रहा है कि यहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही है, वो पॉइंट बताओ, इट मीन्स वो इंटरसेक्ट करेगी। या तो आपसे ये पूछेगा कि बताओ वो इंटरसेक्ट करेंगी कि नहीं करेंगे, दिस लाइन्स आर इंटरसेक्ट और नॉट, तो या तो वो इंटरसेक्ट कर रही होंगी तो भी पता चल जाएगा, जब प्लॉट करेंगे लाइन बनाएंगे, पैरेलल होंगी तो भी यहाँ पता चल जाएगा। ठीक है, और अगर एक के ऊपर एक बन रही होंगी तो भी ये पता चल जाएगा। एक्चुअली ये पार्ट हमारा 10th का है, यहाँ पे वो एक पॉइंट पे कट कर रही है, इट मीन्स यहाँ पे इसका एक सोल्यूशन है, यहाँ पे एक पॉइंट पे भी नहीं कट कर रही है तो नो सोल्यूशन, यहाँ पे इनफाइनाइट मैनी पॉइंट पे कट कर रही है तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस है, जो कि हम लोग 10th में पढ़ेंगे। यहाँ से हमें इतना पढ़ना है कि अगर एक ग्राफ में हम दो लाइन बनाएंगे तो तीन केसेस हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कट करे, हो सकता है पैरेलल चली जाए, हो सकता है वो दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर से ही जाएँ। ठीक है, सो नाउ वी हैव टू डू दिस क्वेश्चन, हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले हमें दोनों के ग्राफ बनाने हैं, तो बनाने के लिए ग्राफ हमें पता है क्या करना होता है, हमें सबसे पहले उस ग्राफ के दो सोल्यूशंस निकालने होते हैं। क्यों कहते हैं हम उन पॉइंट्स को सोल्यूशन, क्योंकि हमें पता है वो पॉइंट्स उस लाइन पे ही लाई करेंगे, अभी समझाया। ठीक है, तो ये पहली लाइन है मेरी 3x + 4y = 7, इसको हमें प्लॉट करना है। प्लॉट करने के लिए इसके दो सोल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। हमने बताया कि हम लाइन को y = समथिंग या x = समथिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी कर लेंगे। सो दिस विल बिकम 4y = 7 - 3x, y = 7 - 3x अपॉन 4। ठीक है, अब x की वैल्यू रखते जाएंगे, y की वैल्यू आती जाएगी। कितने सोल्यूशंस निकालेंगे, दो, क्योंकि लाइन बनाने के लिए हमें सिर्फ दो की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि x की वैल्यू 1 रख देंगे तो मेरे लिए फार बेटर होगा। x की वैल्यू 1 रख देंगे तो 4/4 1 आ जाएगा। तो y = 7 - 3 × 1/4, सो 7 - 3/4, सो दिस विल बिकम 4/4 = 1। मेरा पहला सोल्यूशन आ गया 1,1। ठीक है, और क्या रखे यहाँ पे x की जगह, जिससे मेरा जो आंसर है वो फ्रैक्शन में ना आए। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 रख दी। अगर हम x की वैल्यू -1 रख दे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, -2, -3, -3 रख देंगे तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे कोई फ्रैक्शन में नहीं आएगा। तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे -3 पुट कर दें, सो दिस विल बिकम y = 7 - 3/4, तो ये 7 + 9 हो जाएगा /4,
so this will become 16/4, okay, equal to 4. So we will get y equal to 4. It means the point is minus का 3,4. So we got 2 points to draw this line, ठीक है। तो इस लाइन को बना लेते हैं। क्यों बना लेते हैं कि जब मेरे पास चारों पॉइंट आ जाएंगे तो ऐसा ना हो मिक्स कर दे चारों पॉइंट्स को, इसलिए पहले 2 पॉइंट्स आ गए, इसको प्लॉट करके हम एक लाइन बना लेते हैं, ठीक है। तो 1,1, सो हियर इज 1,1 माइनस का 3,4, एक्स में -3 वाई में 4, सो दिस इज पॉइंट बी माइनस का 3,4, ओके। नाउ वी हैव टू मीट दिस। अगर हमें चेक करना है कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस में कहाँ कट कर रहा है, वाई एक्सिस में कहाँ कट कर रहा है, वो भी हम निकाल सकते हैं। ये भी मैंने सिखा दिया कि अगर हमें चेक करना है ये पॉइंट एक्स एक्सिस में कहाँ कट करेगा, तो यहाँ y इक्वल टू 0 रख दो तो x इक्वल टू 7/3, इट मीन्स 2 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब ये आगे से कहीं जाएगा, ठीक है, या इसके बीच से जा रहा होगा। और ये y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, तो x की वैल्यू 0 रख दोगे तो 4/7, ये हमारा 1 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, 1 और 2 के बीच में दोनों साइड से जा रहा है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं आप पुट करके, ठीक है। तो ये हमारा पहली लाइन बन गई। ये लाइन की कोई एंड नहीं होती है, इसको हम लोग दोनों साइड में कितना भी चाहे एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। सो अब इसको दोबारा बनाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये दिस विल अ लाइन, ओके। अब हमें सेकेंड लाइन बनाना है, तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 2y इक्वल टू 1, ठीक है। तो y इक्वल टू समथिंग पे कन्वर्ट करना है, तो एक काम करते हैं, इसको उधर ले जाएं। सो 3x माइनस 1 इक्वल टू 2y। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हमेशा सर y इक्वल टू समथिंग में ही कन्वर्ट करना है, x इक्वल टू समथिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ ध्यान रखना होगा कि वहाँ जो आ रहा होगा बाद वाला x होगा, पहले वाला y। तो यहाँ रखने में गलत मत करना, क्योंकि पहले x रखा जाएगा बाद में y, ठीक है। तो वैसे भी कर सकते हैं। सो दिस विल बिकम y इक्वल टू हो जाएगा ये 3x माइनस का 1/2, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना आ गया, 3x माइनस 1/2 रख लेते हैं। x की वैल्यू 1 हमें बहुत आसान दिख रहा है यहाँ रखना, क्योंकि 3 माइनस 1 2/2 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 3 माइनस 1/2, तो ये 2/2 तो इक्वल टू 1। तो पहला पॉइंट आ गया मेरा 1,1। तो इसका भी देखो 1/1 1,1 आ रहा है, इसका भी 1,1 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों लाइनें 1,1 से क्रॉस कर रही हैं, दोनों लाइनें 1,1 से पास कर रही हैं। इट मीन्स ये दोनों लाइनें 1,1 पे ही मिल रही हैं, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट बाय लक हमें यही मिल गया, वरना अगर ये पॉइंट ना भी निकालते हम एक्स के कुछ और रखते तब भी जब ग्राफ बनाते तो 1,1 पे ही मिलता वो, ठीक है। और यहाँ मैंने ये 2 सोल्यूशन निकालने हैं। कोई अगर बच्चा करेगा तो 2 और दूसरे सोल्यूशन निकाल सकता है। इसका मतलब ग्राफ वही बनेगा, ग्राफ नहीं चेंज होगा, ठीक है। आप जो भी अलग अलग सोल्यूशन निकाला, अगर वो सही प्लॉट किया है, सही निकाला है, सही प्लॉट किया है, तो आंसर शुड बी सेम, ओके। अब रख लेते हैं एक्स की जगह कुछ और, ठीक है। एक्स की जगह माइनस का 1 रख दें। सो दिस विल बिकम y इक्वल टू 3 माइनस का 1/2, इट मीन्स माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 4/2 माइनस का 2। तो ये आ गया माइनस का 1 माइनस का 2। तो मेरा दूसरा पॉइंट आ गया माइनस का 1 माइनस का 2। तो 1,1 तो इसका भी है, और फिर माइनस का 1 माइनस का 2 मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट को हम लोग मैच करा देंगे, ठीक है। अगर हम बात करें x की वैल्यू 0 पे, तो y मेरा आ जाएगा माइनस का 1/2, यहाँ से जा रहा होगा, ठीक है। तो ये जो मेरा ग्राफ है ये, तो ये दोनों लाइनें कहाँ मीट कर रही हैं, 1,1 पे, ठीक है। अगर अब पहला सवाल यहाँ पे, पहले तो मेरा आंसर आ गया, ठीक है। कहता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस। इसका ग्राफ बनाया पहले, फिर मैंने इसका ग्राफ बनाया, ठीक है। कहता है फाइंड अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। 2 लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है, वो पॉइंट कौन सा है। तो 2 लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है, वो पॉइंट कौन सा है, 1,1। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है 1,1, ठीक है। तो मेरा सवाल हो गया। अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन अराइज करता हूँ कि अगर हमसे कहा जाएगा, या मैंने पढ़ाया है कि लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशंस होते हैं, हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, सो द आंसर इज इनफाइनाइट। फिर मैंने कहा हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट। अब मैंने कहा कि अगर मेरे पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इट मीन्स 2 लीनियर इक्वेशन है, तो उनके कॉमन कितने सॉल्यूशंस होते हैं। क्या
अगर मैंने कहा मेरे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं, तो अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अगर मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन है तो कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अगर आपसे कहा जाए इस केस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कितने सोल्यूशंस हैं, अगर इस पर्टिकुलर सवाल की ही बात की जाए और पूछा जाए कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कितने सोल्यूशंस हैं, तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर इनफाइनाइट, क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन अगर 2 वेरिएबल की होती है उसके इनफाइनाइट होते हैं, तो यहाँ 2 है तो भी इनफाइनाइट होगी, तो आंसर हो जाएगा रॉन्ग। अगर मेरे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, अगर हम बात इस केस की करें तो इस केस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सिर्फ एक सोल्यूशन है, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशंस का मतलब होता है कि वो दोनों लाइनें कितने पॉइंट्स पे मिल रही हैं। अगर हम दो लाइंस की एक साथ बात करेंगे, इट मीन्स अगर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात करेंगे, तो यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाए कि सर इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कितने सोल्यूशंस हैं, द आंसर शुड बी 1, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस सिर्फ एक पॉइंट पे मिल रही हैं और विच इज़ 1,1। तो अगर ये दोनों लाइनें सिर्फ एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, इट मीन्स इन दोनों लाइंस का जो कॉमन सोल्यूशन है वो सिर्फ एक है। इट मीन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के यहाँ कितने सोल्यूशन है, आंसर शुड बी 1। ठीक है, और भी केसेस होते हैं जो कि आप लोग 10th में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ के लिए इतना ही है। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस इन अवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।